नमस्कार प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर प्यारे साथियों आज हमारा 6वां है। इस चैप्टर का प्यारे साथियों आज हमारा जो लेक्चर है वो 6वां है। इसके पहले हमने 5 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने उन 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट में उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहला आज हम देखेंगे इस वीडियो में हम किन टॉपिक पर बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे संक्षारण अभिक्रिया क्या होती है और विकृत गंधिता क्या होती है। प्यारे साथियों, ये दो टॉपिक करने के बाद आज हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये हो गया संक्षारण, ये हो गया विकृत गंधिता। तो हम सबसे पहले करते हैं संक्षारण अभिक्रिया क्या होती है और देखेंगे संक्षारण के उदाहरण क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय होते हैं क्या। इसी प्रकार हम विकृत गंधिका देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे और उससे बचने के उपाय देखेंगे। प्यारे साथियों, जो संक्षारण है वो पेपर में आएगा कि संक्षारण किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित तथा इसके बचने की क्रियाविधि को समझाइए। पेपर में इस तरीके से आएगा। तो प्यारे साथियों, हम हेडिंग के माध्यम से आपको तीनों चीज़ बता देंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम करते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण क्या होता है प्यारे साथियों, जैसे क्या होता है जब किसी धातु, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे को प्यारे साथियों हम कहाँ रख देंगे, लोहा को अगर मिल जाएगा क्या, लोहा को मिल गया अगर नमी, लोहा को मिल गया नमी, और इसको कैसे छोड़ देंगे, लोहे को छोड़ देंगे अगर हम खुले में, क्या है, खुले में। तो प्यारे साथियों, लोहे को अगर मिल गया नमी और लोहे को अगर खुले में छोड़ देंगे तो लोहा का क्या होगा, इसका संक्षारण होने लगेगा। क्या होने लगेगा, संक्षारण। यानी लोहे पर क्या लग जाएगा प्यारे साथियों, लोहे पर लग जाएगा जंग। क्या लग जाएगा, लोहे पर जंग, जिसके कारण लोहा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लोहा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमने इसका एक उदाहरण लेकर बता दिया कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका हम डेफिनेशन क्या देखेंगे। डेफिनेशन यह है, जब किसी धातु को वायुमंडल के संपर्क में खुले में छोड़ दिया जाता है। क्या है, जब किसी धातु को वायुमंडल के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो वायु में उपस्थित नमी तथा गैस, यहाँ पर क्या है, जंग लग जाता है। उसके बाद वायु में उपस्थित नमी तथा गैस के कारण धातु जो होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। जब धातु को वायुमंडल के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो वायु में उपस्थित गैसों तथा नमी के कारण नमी के कारण धातु जो होता है प्यारे साथियों क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। धातु का नष्ट होने लगता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया
संक्षारण कहते हैं। तो प्यारे साथियों क्या हो गया, जब किसी धातु को वायुमंडल के संपर्क में हम अगर खुला छोड़ देंगे तो वायु में उपस्थित गैस जो होंगे और नमी के कारण क्या होगा, धातु जो होगा प्यारे साथियों नष्ट होने लगेगा और इसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण कह देंगे। तो संक्षारण कह देंगे। उसके बाद प्यारे साथियों क्या लिखना होता है हमें, उदाहरण। जैसे इसका उदाहरण हम लेकर बताते हैं। उदाहरण क्या है प्यारे साथियों, लोहे पर जंग लगना। क्या है प्यारे साथियों, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या लगना, जंग लगना। और दूसरा उदाहरण क्या लेते हैं, कॉपर तथा क्या है, जिंक तथा कॉपर पर क्या होता है प्यारे साथियों, हरी परत का चढ़ना। तो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जस्ता। जैसे प्यारे साथियों जस्ता तथा कॉपर पर हरी परत का चढ़ना। जस्ता तथा कॉपर पर हरी परत का चढ़ना। क्या है प्यारे साथियों, लोहे पर जंग लगना। और उसके बाद क्या है, चांदी पर काली परत का चढ़ना। यहां पर प्यारे साथियों जस्ता ना करके क्या लिख लेंगे हम, तांबा लिख लेंगे। तो क्या है प्यारे साथियों, देखिए लोहे पर क्या लगना, लोहे पर जंग लगना। तांबा तथा कॉपर पर हरी परत का चढ़ना। तांबा तथा कॉपर पर क्या है, हरी परत का चढ़ना। उसके बाद चांदी पर क्या है, काली परत का चढ़ना। तो प्यारे साथियों हमने देखा संक्षारण में क्या है, जब धातु को वायुमंडल के संपर्क में खुला छोड़ देते हैं तो वायु में उपस्थित जो गैस होते हैं तथा नमी के कारण जो होता है धातु जो होता है प्यारे साथियों धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कह देते हैं। संक्षारण में पहला हमने उदाहरण लिया, लोहे पर क्या लगना, जंग लगना। और तांबा तथा कॉपर पर हरी परत का चढ़ना। और चांदी पर क्या है, काली परत का चढ़ना। तो प्यारे साथियों हमने संक्षारण देख लिया। इसके अब हम देखेंगे संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, यानी संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं संक्षारण से बचने के उपाय क्या हैं। संक्षारण से बचने के पहला उपाय जो है प्यारे साथियों, पहला उपाय है संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है। देखिए जो धातु होता है प्यारे साथियों उस पर हम क्या कर देंगे, पेंट लगा देंगे, यानी पेंट लगा देंगे। जैसे प्यारे साथियों आपके घरों में क्या होती है, खिड़की या दरवाज़ा होता है जो लोहे का बना होता है प्यारे साथियों। अब लोहे पर बना होता है उस पर क्या कर देते हैं हम, पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों किया जाता है, ताकि वह अधिक समय तक सुरक्षित रह सके, यानी उस पर जंग ना लगे। तो जंग नहीं लगेगा प्यारे साथियों, इसका मतलब वो लोहा संक्षारण नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, धातु पर पेंट करना। धातु पर पेंट करना, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है प्यारे साथियों, अगर धातु को आप बराबर पॉलिश करते रहेंगे तो धातु पर क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। यानी समय समय पर या फिर उचित समय पर धातु को पॉलिश करते रहना। क्या है, समय समय पर या उचित समय पर। उचित समय पर धातु को पॉलिश करते रहना। अगर हम धातु को प्यारे साथियों बराबर पॉलिश करेंगे तो धातु का क्या संक्षारण नहीं होगा। उसके बाद तीसरा जो है प्यारे साथियों सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा क्या है, इंपॉर्टेंट है।
तीसरा क्या है? तीसरा है प्यारे साथियों, धातु को अगर हम नमी से दूर रखेंगे तो उसका संक्षारण नहीं होगा। धातु को नमी से दूर रखना चाहिए। अगर प्यारे साथियों हम धातु को नमी से दूर रखेंगे तो उसका संक्षारण नहीं होगा। और लास्ट प्यारे साथियों क्या है? लास्ट है, धातु पर किसी कम क्रियाशील धातु की क्या है? परत चढ़ा सकते हैं। अगर किसी कम क्रियाशील की धातु की हम परत चढ़ा देंगे प्यारे साथियों धातु पर, तो वह जो कम क्रियाशील रहेगा वो ऑक्सीजन से क्या होगा? क्रिया नहीं करेगा, ना तो नमी से क्रिया करेगा, जिसके कारण वह सुरक्षित बचा रहेगा, यानी उसका संक्षारण नहीं होगा। तो क्या है? धातु पर किसी कम क्रियाशील धातु पर किसी कम क्रियाशील धातु की हम क्या चढ़ा सकते हैं? धातु की परत चढ़ा सकते हैं। तो प्यारे साथियों वो धातु क्या होगा? संक्षारण नहीं होगा। एक बार हम चारों पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। क्या है? संक्षारण से बचने के उपाय में हमने पहला देखा, धातु पर क्या लगाना? धातु पर पेंट कर देना। अगर धातु पर पेंट कर देंगे तो धातु जो होगा वो अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा। दूसरा हमने देखा, समय समय पर या फिर उचित समय पर धातु को क्या करना? पॉलिश करना। अगर धातु को हम बराबर पॉलिश करते रहेंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा, जिसके कारण उसका संक्षारण नहीं होगा। उसके बाद हमने तीसरा देखा, धातु को नमी से दूर रखना चाहिए। अगर धातु को हम प्यारे साथियों नमी से दूर रखेंगे तो उसका संक्षारण नहीं होगा। और चौथा पॉइंट हमने देखा प्यारे साथियों, धातु पर किसी कम क्रियाशील धातु की अगर हम परत चढ़ा देंगे तो उसका संक्षारण नहीं होगा। तो प्यारे साथियों इस संक्षारण का क्या काम हो गया? खत्म। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है प्यारे साथियों? वसा तथा तेल से बने, यानी ऑयली चीज जो होती है प्यारे साथियों, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ, जो खाने वाला क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? खाने वाला पदार्थ। खाने वाला पदार्थ। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में अरुचिकर स्वाद तथा गंध का उत्पन्न होना। अब प्यारे साथियों ये खाने वाला पदार्थ है। अब इसको अगर अधिक समय तक हमें सुरक्षित रखना है तो अगर हम इसे खुले में छोड़ देंगे तो ये खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका विकृत गंधिता हो जाएगा। यानी क्या होगा? विकृत गंधी हो जाएगी, यानी वह खाद्य पदार्थ जो होगा प्यारे साथियों बेकार हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रह जाएगा। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे? इस खाने वाले पदार्थ को प्यारे साथियों हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? पहले हम प्यारे साथियों देखते हैं विकृत गंधिता कहते किसे हैं। अभी हमने प्यारे साथियों डेफिनेशन मुंह से बोलकर बताया आपको, अब हम प्यारे साथियों लिख देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये खाने वाले पदार्थ को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो उदाहरण क्या है? मतलब पहले साथियों हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है इसका। डेफिनेशन क्या है? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, क्या है? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ये प्यारे साथियों में है। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण, क्या है प्यारे साथियों? ऐसे लिखिए, क्या है? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण के कारण, क्या है? ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण अरुचिकर स्वाद तथा गंध का उत्पन्न होना। अरुचिकर
स्वाद तथा गंध का उत्पन्न होना क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता कहलाती है। तो प्यारे साथी, जो वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में अरुचिकर स्वाद तथा गंध का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है। तो प्यारे साथियों, विकृत गंधिता का क्या है, हम देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। प्यारे साथियों, उदाहरण क्या है? जब हम प्यारे साथियों चिप्स का पैकेट होता है, जो प्यारे साथियों चिप्स का पैकेट होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, चिप्स का पैकेट जब प्यारे साथियों हम खोलते हैं, उसमें से क्या निकलता है? गैस निकलता है। पहले वह क्या होता है? फूला रहता है। तो प्यारे साथियों क्या है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? ताकि प्यारे साथियों चिप्स ना खराब हो। तो प्यारे साथियों क्या लिखेंगे? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होता है प्यारे साथियों, वो बहुत कम क्रियाशील होता है, जो चिप्स के साथ क्रिया नहीं करता है। अगर प्यारे साथियों चिप्स के साथ क्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब है चिप्स खराब नहीं होगा। तो इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण पहला प्यारे साथियों है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि प्यारे साथियों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है प्यारे साथियों, क्या होता है? नाइट्रोजन गैस बहुत कम क्रियाशील गैस होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है, जो चिप्स के साथ क्रिया नहीं करता है, जो चिप्स के साथ क्रिया नहीं करता है। उसके बाद प्यारे साथी उदाहरण नंबर 2 क्या है? उदाहरण नंबर 2 है, अगर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या है? अगर खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसका विकृत गंधिता हो जाएगा। तो उदाहरण दूसरा क्या है? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब है कि विकृत गंधिता होता है। विकृत गंधिता होता है। तो प्यारे साथियों, एक बार हम फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है विकृत गंधिता? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण के कारण, क्या है? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण के कारण अरुचिकर स्वाद तथा गंध का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। तो विकृत गंधिता कहलाता है। उसके बाद हमने उसका उदाहरण देखा।
चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील गैस होता है जो चिप्स के साथ नहीं क्रिया करता है। यानी जब चिप्स के साथ क्रिया नहीं करेगा तो चिप्स अधिक समय तक क्या होगा? सुरक्षित रहेगा और वह खाने योग्य रहेगा। उसके बाद दूसरा हमने प्यारे साथियों देखा, खाद्य पदार्थों का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब है कि विकृत गंधता हो रही है। तो हमने विकृत गंधता देख लिया, उसका उदाहरण देख लिया। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं कि इस विकृत गंधता से कैसे बचा जा सकता है। तो प्यारे साथियों हम देखते हैं विकृत गंधता से बचने के उपाय। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं विकृत गंधता से बचने के उपाय। विकृत गंधता से कैसे बच सकते हैं? यानी जो खाने वाला पदार्थ होता है प्यारे साथियों, यानी खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ को अगर प्यारे साथियों आप प्रशीतक, अगर आप खाद्य पदार्थ को प्रशीतक यानी फ्रिज, प्रशीतक माने क्या होता है प्यारे साथियों? फ्रिज, यानी खाद्य पदार्थों को आप फ्रिज में रख देंगे तो उसका क्या होगा? विकृत गंधता नहीं होगा। और अगर खाद्य पदार्थ को प्यारे साथियों आप सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं, सूर्य के प्रकाश से दूर, सूर्य के प्रकाश से अगर आप प्यारे साथियों खाद्य पदार्थों को दूर रखते हैं तो उसका विकृत गंधता नहीं होगा। अब प्यारे साथियों खाद्य पदार्थ जो होता है उसके पैकेट में हमें क्या कौन सी गैस भरनी चाहिए? अक्रियाशील गैस, अक्रियशील गैस। प्यारे साथियों खाद्य पदार्थ जो होता है उसके पैकेट में हमें अक्रियाशील गैस अगर हम भरेंगे तो खाद्य पदार्थ का क्या होगा? विकृत गंधता नहीं होगा। और क्या है खाद्य पदार्थ के? खाद्य पदार्थ को अगर वायुरोधी बर्तन में, क्या है? वायुरोधी बर्तन में, वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए, अगर हम दोस्तों खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखते हैं तो वह क्या होगा? खाद्य पदार्थ का विकृत गंधी नहीं होगा। तो दोस्तों हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा दिया कि खाद्य पदार्थों से मतलब विकृत गंधता से कैसे बच सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं। तो हमने क्या बताया? पहला हमने बताया कि खाद्य पदार्थ को प्रशीतक में रखो, उसका विकृत गंधी नहीं होगा। दूसरा सूर्य के प्रकाश से अगर दूर रखेंगे, यानी प्यारे साथियों जो खाने वाला पदार्थ होता है उसे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसका क्या हो जाएगा? विकृत गंधी हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया खाद्य पदार्थों के पैकेटों में क्या है? अक्रियाशील गैस। अक्रियाशील मतलब क्या होता है? जो क्रिया करने में बहुत पीछे होता है, यानी मतलब वो क्रिया करने, वो आसानी से प्यारे साथियों क्या होता है? क्रिया नहीं करता है, वो क्या होता है? अक्रियाशील गैस होता है। उसके बाद क्या है? खाद्य पदार्थों को वायुरोधी अगर बर्तन में, यानी जहाँ पर वायु प्रवेश ना कर सके, अगर हम वहाँ पर रखेंगे तो खाद्य पदार्थ का विकृत गंधी नहीं होगा। तो प्यारे साथियों हम एक एक प्रकार को आप लिख कर बताते हैं कि वो सब प्रकार क्या हैं इसके बचने के, यानी विकृत गंधता से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला क्या है? पहला है प्यारे साथियों खाद्य पदार्थ को प्रशीतक, खाद्य पदार्थ को खाद्य पदार्थों को प्रशीतक यानी फ्रिज, खाद्य पदार्थों को प्रशीतक यानी फ्रिज रखना। खाद्य पदार्थों को प्रशीतक यानी फ्रिज में रखेंगे तो उसका क्या होगा? विकृत गंधी नहीं होगा। दूसरा क्या है प्यारे साथियों? दूसरा है खाद्य पदार्थ को सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ को सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश
से दूर रखना चाहिए। रखना चाहिए। अगर हम प्यारे साथियों खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखेंगे तो उसका विकिरणगंधी नहीं होगा। तीसरा क्या है? तीसरा जो कि प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है, जो प्यारे साथियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख दे रहे हैं, लेकिन वैसे तो प्यारे साथियों सभी इंपॉर्टेंट हैं। हमें ये देखकर नहीं चलना है कि ये इंपॉर्टेंट हम ये पढ़ लेंगे। प्यारे साथियों पेपर में कुछ भी आ सकता है, हमारे सिलेबस से कुछ भी आ सकता है। तो तीसरा क्या है? अगर हम खाद्य पदार्थों के पैकेटों में अक्रियाशील गैस भर देंगे, क्या है? खाद्य पदार्थ के पैकेट में अक्रियशील गैस, जैसे क्या है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। और चौथा प्यारे साथियों क्या है, जो कि लास्ट पॉइंट है विकिरणगंधिता से बचने के उपाय में? चौथा पॉइंट क्या है? खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों क्या है? वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। तो प्यारे साथियों हमने विकिरणगंधिका में से बचने के उपाय में क्या देखा? हमने देखा खाद्य पदार्थों को प्रशीतक यानी फ्रिज में रख देंगे तो उसका विकिरणगंधी नहीं होगा। हमने दूसरा देखा खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखेंगे तो उस खाद्य पदार्थ का विकिरणगंधी नहीं होगा। तीसरा क्या है? खाद्य पदार्थ के जो पैकेट होता है जिसमें खाने वाला पदार्थ होता है उसके पैकेट में हम अक्रियाशील गैस जैसे नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। चौथा क्या है? खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। तो आई होप कि प्यारे साथियों आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज यह प्यारे साथियों रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण का आज यह लास्ट लेक्चर था। आज यह प्यारे साथियों जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो प्यारे साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्यारे साथियों इस चैप्टर का जो पीडीएफ है, क्या है? पीडीएफ है जो प्यारे साथियों, वो आप लोग सोच रहे होंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ प्यारे साथियों आप चाहें वीडियो के साथ साथ बना सकते हैं। हमारे द्वारा प्यारे साथियों देखिए इतने आसान शब्दों में लिख करके हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। प्यारे साथियों या तो आप चाहें यहाँ से लिख लीजिए वीडियो से, या तो आप चाहें पीडीएफ से। अब प्यारे साथियों पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ जो है प्यारे साथियों वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल प्यारे साथियों जो है वहाँ पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है प्यारे साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पर आप जा करके पीडीएफ को डाउनलोड करके बहुत अच्छी तरीके से आप प्यारे साथियों लिख लीजिएगा। प्यारे साथियों हमारा जो नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छी तरीके से प्यारे साथियों हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो प्यारे साथियों ये जो हो गया आज ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसका पीडीएफ हमने बता दिया कि कहाँ पर मिलेगा। और प्यारे साथियों मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देना चाहता हूँ कि पीडीएफ कैसा है हमारा। देखिए प्यारे साथियों ये है पीडीएफ, देखिए एकदम हैंड रिटन नोट्स प्यारे साथियों बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के द्वारा मेहनत करके लिखा गया है। और प्यारे साथियों ऐसा नहीं है कि हमने केवल इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दिया है, हमने इस चैप्टर में एक एक चीज़ें जितना प्यारे साथियों हमें पढ़ाना चाहिए उतना हमने एक एक चीज़ प्यारे साथियों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। प्यारे साथियों इसके बाहर जितना मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है उसके बाहर प्यारे साथियों पेपर में अगर एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप हमसे मिलिएगा। प्यारे साथियों हमने इस चैप्टर में हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ प्यारे साथियों, और प्यारे साथियों हमने रासायनिक समीकरण को बताते हुए हम बहुत अच्छी तरीके से आपको
पढ़ा दिए हैं। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और प्यारे साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।